आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर धनबाद में हुए दो चर्चित अग्निकांड की जानकारी लेने के लिए सर्किट हाउस में पहुंचे हैं, जहां पर अधिकारियों को बुला करके उनसे मंतव्य करने के बाद वे इन हॉस्पिटलों के दौरा के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी क्षण में कुछ पदाधिकारी और नेताओं, ये नेताजी हैं हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सीताराम जी, बजट पेश हुआ है, जो अपने साथियों के साथ मंत्री जी से मुलाकात करने आई हुई हैं। और ये हमारे उपायुक्त महोदय जी हैं, जो अब साथ में प्रस्थान कर रहे हैं आशीर्वाद टावर जाने के लिए। और मंत्री जी को पत्रकारों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और उनसे जवाब सवाल कर रहा है। इसी के साथ मंत्री जी रवाना हो चुके हैं और ये हमारे नगर निगम आयुक्त सखी सहिया संघ भी मंत्री जी से अपनी बोले कि आज क्षमा करो मातम में आए हैं, स्थितियों के बारे में बतलाने आई हुई है। लेकिन मंत्री जी इन्हें बोले हैं कि भाई अभी धनबाद दुख की घड़ी से गुजर रहा है, इसलिए आप लोग वक्त दीजिए और हम आप लोगों से बाद में भी मुलाकात करेंगे। हम लोग अब आशीर्वाद टावर के पास पहुंच गए हैं। मंत्री जी अंदर में जो 14 लोगों की मौत हुई थी आगजनी से आशीर्वाद टावर में, वहां पर उस जगह को देखने अंदर गए हैं जहां लोगों को जाने नहीं दिया गया है। कुछ ही चुनिंदे लोग गए हैं उनके साथ में। और अब यहां से निकलेंगे मंत्री जी और कुछ पाटलिपुत्र नर्सिंग होम की भी दौरा करेंगे, जहां पर बतलाया जाता है कि पाटलिपुत्र नर्सिंग होम के कर्मी, डॉक्टर और प्रबंधन ने इस घटना में बहुत ही सहयोग किया था और उनके ही सहयोग से कुछ लोगों की जान भी बचाई गई है, कुछ लोग को आईसीयू में भी रखा गया है। और अब मंत्री जी ये पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में निरीक्षण के लिए आए हुए हैं तथा मंत्री जी लिफ्ट से ऊपर गए हुए हैं। यह बहुत ही आग की जो घटना भयावह, 3 दिन के अंदर में दो घटना। हाजरा में आप जान ही रहे हैं कि 6 लोगों की जान गई थी और जोरा फाटक धनबाद में 14 लोगों की जान जा चुकी है और कुछ लोग घायल अवस्था में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। अब हम लोग यहाँ से हाजरा हॉस्पिटल में आए हुए हैं। हाजरा हॉस्पिटल में वहाँ की स्थिति की भी जानकारी मंत्री महोदय, डीसी धनबाद, डीसी जिला अध्यक्ष कांग्रेस संतोष सिंह और बगल में उनके खड़े हैं धनबाद एसएसपी। और ये यहाँ जो आग की घटना के बारे में बतला रहे हैं, उसी परिवार के कोई परिजन है कि तुरंत आप धनबाद जाइए। अब हम इसके बाद और जो भी मंत्री जी का भुक्तभोगी परिवार है बयान भी सुनेंगे, जो पत्रकारों को संबोधित करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किए हैं और इस घटना में क्या क्या गलतियां हुई है, वजह से ये 2 घटनाएं कैसे आग लगी, ये सारे चीजों पर विस्तृत जानकारी देते हुए आदेश भी दिए हैं। तो आइए, लोगों से कार्रवाई चालू नहीं है। कार्रवाई का नतीजा होता है कि छोटे लोग कार्रवाई के शिकार हो जाते हैं, बड़े लोग बच जाते हैं। हमने कहा है बड़े लोगों से कार्रवाई चालू कीजिए ताकि दृष्टांत पेश हो। पार्किंग की व्यवस्था जो बाइलॉज में है, जब तक नहीं होगी तब तक जो है, और जो बिल्डर है, बिल्डर का भी जांच होगा। सर आज एक और घटना घटी है। आज एक ये गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाँ, निश्चित तौर पर पता चला है, मैंने उसका भी संज्ञान लिया है और मैंने डीसी साहब को, एसएसपी साहब को भी निर्देश दिया है। देखिए ऐसा है ना, देखिए ऐसा है
कि कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और थोड़ा आप लोग सब्र कीजिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी और जो भी लोग लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं या ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, वो कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाला नहीं बचेगा। कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोगों का पीछे पुलिस लगी है, कुछ के बारे में संवाद मिल रहे हैं कि विदेश में है, कुछ जो है बाहर हैं, तो सब पर कार्रवाई होगी। खुलेआम चुनौती देता है बावजूद कार्रवाई नहीं चलिए होगा ऐसा नहीं। भाई साहब आप थोड़ा चुप रहिए। इस तरह की घटना जो घट रही है सर, इसमें क्या कड़ी कार्रवाई नगर आयुक्त को भी और उपायुक्त महोदय को भी हमने निर्देशित किया है कि अभी तत्काल सारे नक्शे जितने नक्शे हैं अभी फिलहाल जो आज के बाद जितना नक्शा है वो अभी फिलहाल नहीं चालू होगा। नक्शा पर रोक रहेगी तब तक जब तक कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे मुख्यमंत्री सारी चीज़ों का अवलोकन नहीं कर लें और नया दिशा निर्देश नहीं आ जाए। आज के बाद यदि कोई आपको नया नक्शा मिलेगा और नए नक्शे पर काम होगा तो आप हमको बताइए। ये जो घटना हुआ है इस पर आपका ये जो घटनाएं हुई है ना, घटनाएं तो हो गई, अफसोस है इसका। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इनके यहाँ रूल्स का, इस पर हम लोगों ने टीम बनाया है और जांच कर रहे हैं इसका कि क्या क्या यहाँ कमियाँ पाई गई, वो बिल्डर के द्वारा की गई या वहाँ के जो उसमें जो रहते हैं उनके द्वारा जो त्रुटियाँ की गई उसका निराकरण हम उसकी पालन नहीं किया गया। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, 2012 में इसका नक्शा पास हुआ है और उस समय जो माडा बाई लॉज था उसके अनुसार पालन हुआ है। उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होगी तो हम लोग इसका सत्यापन कर रहे हैं क्योंकि और उन्होंने हमको बता देता हूँ बगल में जो अस्पताल है हमारा, जिसने बहुत इसमें मदद किया है, हमने पाटलिपुत्र नर्सिंग अस्पताल के जो भी हमारे ढोलिया साहब हैं उनको भी प्रशासन के द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। जो ऐसी विकट परिस्थिति में उन्होंने साथ दिया है तो उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। भविष्य में ये घटनाएं नहीं हो इसके लिए हमने जो है उपायुक्त और संबंधित पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश किया है कि सारी चीज़ों का बहुत सा अभी पार्किंग का नहीं समस्या है। जो पार्किंग है, जितने लोगों ने बिल्डिंगें बना ली हैं लेकिन उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है पार्किंग का, तो उसके लिए भी हमने कहा है कि जिन लोगों ने बिल्डिंग बाई लॉज का उल्लंघन किया है आप त्वरित उस पर कार्रवाई करें। और कार्रवाई छोटे लोगों से कार्रवाई चालू नहीं है। कार्रवाई का नतीजा होता है कि छोटे लोग कार्रवाई के शिकार हो जाते हैं, बड़े लोग बच जाते हैं। हमने कहा है बड़े लोगों से कार्रवाई चालू कीजिए ताकि दृष्टांत पेश हो। और जब तक देखिए नीचे बड़ी बिल्डिंगों में पार्किंग की व्यवस्था जो बाई लॉज में है जब तक नहीं होगी तब तक जो है ये जो अभी भाई साहब कुछ कह रहे थे कि ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक को कई तरीके से हमको लेने की ज़रूरत है। एक तो बिल्डिंग के जो ये है पार्किंग उसका भी इस्तेमाल, दूसरा हम लोगों ने जो कुछ हम लोगों को ट्रैफिक असेसमेंट हुआ है उस हिसाब से जो निर्देश आए हैं उनके अनुरूप भी कुछ काम करें। जो घायल है उनके लिए क्या कुछ नहीं, जो घायल हैं उन लोगों को भी जो भी सहायता होगी, कोई भी घायल का समुचित इलाज करने का पूरा दायित्व हमारी सरकार का है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है कि किसी भी घायल को यदि हमको उनको एयरलिफ्ट भी करना पड़ेगा तो हम तैयार। जितने लोग बिल्डर पे कार्रवाई होगी सर, बिल्डर पे कार्रवाई होगी सर। दूसरी बात ये है कि चूँकि आग लगी है और आग लगने के बाद जो थोड़ा सा साइड करिए भैया, आपका फ्रेम थोड़ा ना आ रहा है, सबका फ्रेम गड़बड़ा जाएगा वहाँ। अभी जो उसका लोड कैपेसिटी है उस पर भी एक जो है कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से और जो भवन निर्माण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह हैं इन लोगों की कमेटी का फॉर्मेशन हो रहा है ताकि जो स्ट्रेंथ है इस बिल्डिंग का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आग लगने के बाद वो स्ट्रेंथ जो है कमज़ोर हो गया, कल को बिल्डिंग धस जाए, तो इस पर भी हमने जांच का निर्देश दिया है। और जो बिल्डर हैं बिल्डर का भी जांच होगा। देखिए सारी चीज़ों का जब हम लोग आए हैं और ये सरकार संवेदनशील सरकार, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया है और तुरंत जो है रांची से लेकर धनबाद तक को निर्देश दिया गया है
और मैं खुद जब यहाँ आया हूँ तो आप समझ सकते हैं कि सरकार पूरी मजबूती के साथ काम करेगी और जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तत्काल दोषी निर्दोषी की बात बाद में करेंगे। अभी तत्काल जो कैजुअलिटी हुई है और जो लोग अभी इलाजरत हैं वो सारी चीज़ों का कैसे करके बढ़िया तरीके से समाधान हो जाए, इस पर हम काम करें। सर, आज एक और घटना घटी है। आज एक ये गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाँ, निश्चित तौर पर पता चला है, मैंने उसका भी संज्ञान लिया है और मैंने डीसी साहब को, एसएसपी साहब को भी निर्देश दिया है। देखिए ऐसा है ना, देखिए ऐसा है कि कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और थोड़ा आप लोग सब्र कीजिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी और जो भी लोग लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं या ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं वो कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाला नहीं बचेगा। और कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोगों का पीछे पुलिस लगी है, कुछ के बारे में संवाद मिल रहे हैं कि विदेश में है, कुछ जो है बाहर हैं, तो सब पर कार्रवाई होगी। खुलेआम चुनौती देता है बावजूद कार्रवाई नहीं चलिए होगा। सर, नगर आयोग कार्रवाई नहीं भाई साहब आप थोड़ा सा इस तरह की घटना जो घट रही है सर, इसमें क्या कड़ी कार्रवाई देखिए नगर आयोग को भी और उपायुक्त महोदय को भी हमने निर्देशित किया है कि अभी तत्काल सारे नक्शे जितने नक्शे हैं अभी फिलहाल जो आज के बाद जितना नक्शा है वो अभी फिलहाल नहीं चालू है। नक्शा पर रोक रहेगी तब तक जब तक कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे मुख्यमंत्री सारी चीज़ों का अवलोकन नहीं कर लें और नया दिशा निर्देश नहीं आ जाए। आज के बाद यदि कोई आपको नया नक्शा मिलेगा और नए नक्शे पर काम होगा तो आप हमको बताइए। मंत्री जी, एक बड़ी बात है कि 2 दिन पहले जो हाजरा अस्पताल में मंत्री जी हाजरा अस्पताल में प्रसाद भी उठाइए ना, अस्पताल का हर साल नवीनीकरण हो रहा है, बावजूद उसमें फायर इक्विपमेंट नहीं होने के बावजूद ये नवीनीकरण का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जा रहा था। तो इसके पीछे जो लोग जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई के तौर पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है और TCP-NDT है, ये दोनों पर समझौता नहीं किया जा सकता। ना तो हम TCP-NDT एक्ट पर समझौता करेंगे न क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर, बल्कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो थोड़ा हम लिबरल करने पर जरूर विचार करें। लेकिन फायर नॉर्म्स और हमने कहा है कि PSA प्लांट जितने बने हैं राज्य में और PSA प्लांट के लिए फायर नॉर्म्स तो एकदम अनिवार्य है, इसलिए हम लोग बहुत चीज़ों पर अध्ययन कर रहे हैं। आप थोड़ा सा चले उधर सर 2-3 दिन बाद लिए गए, हम लोग ऑफिस में भी लिए हैं। सर ये जो घटना हुआ है इस पर ये जो घटनाएं हुई है ना, घटनाएं तो हो गई, अफसोस है इसका। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इनके यहाँ रूल्स का, इस पर हम लोगों ने टीम बनाया है और जांच कर रहे हैं इसका कि क्या क्या यहाँ कमियां पाई गई और बिल्डर के द्वारा की गई या वहाँ के जो उसमें जो रहते हैं उनके द्वारा जो त्रुटियाँ की गई उसका निराकरण काम। सर ये लोग बोल रहे हैं कि जो नॉर्म्स था नगर निगम का उसको इसमें पालन नहीं किया गया था। कल हम लोग देखे भी यहाँ थे, नॉर्म्स की पालन नहीं किया गया। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, 2012 में इसका नक्शा पास हुआ है और उस समय जो माडा बाई लॉज था उसके अनुसार पालन हुआ है। उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां होगी तो हम लोग इसका सत्यापन कर रहे हैं, क्योंकि 14 साल 15 साल से बिल्डिंग चल रही है। तो आज लोगों को ध्यान आ रहा है कि नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया, तो अगर नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस जो सर फायर लगा हुआ था यंत्र, वो अभी सब काम नहीं कर रहा था, वो मेरे कार्य क्षेत्र में, तो इस पर सब पर संज्ञान लेगा, क्षेत्र में नहीं है, प्रशासन संज्ञान लेगा ना। खुद DC साहब यहाँ आए हैं और इस पर वो ध्यान सबका आकृष्ट है, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दुखी हैं और उन्होंने निर्देशित किया कि तुरंत आप धनबाद जाइए और जो भी भुक्तभोगी परिवार है उनको राज्य सरकार की तरफ से सांत्वना दीजिए। जो लोग अभी जख्मी हैं उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराइए। और किन वजहों से ये 2 घटनाएं घटी हैं विशेष करके, तो ये 2 घटनाएं काफ़ी आगे आने वाले भविष्य के लिए चिंता का विषय है। और क्या हमारे फायर नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा है वो, और क्या फायर के लिए हमको इक्विपमेंट वगैरह की ज़रूरत है। क्योंकि
कि धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची डेंसिटी का इलाका है और इसमें जितना घनत्व है उस हिसाब से ट्रैफिक भी है। तो जो हमारी बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन, एक तो फायर में क्या हुआ है, दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग में क्या हुआ, तीसरा पार्किंग में क्या हुआ, जो मुख्य रूप से है। और जो बिल्डरों ने बिल्डिंगों के नीचे में पार्किंग जोन को कमर्शियल किया है, उस पर भी हमारा नगर निकाय जो है उस पर क्या कार्रवाई करेगा, उपायुक्त महोदय को भी हमने निर्देशित किया है। साथ में एक अस्पताल ने बहुत मदद किया है, पाटलिपुत्र अस्पताल है। हमने उपायुक्त धनबाद को निर्देशित किया है कि उनको प्रशासन की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक प्रशस्ति पत्र दिया जाए, जो उन्होंने जान माल की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़े। तो ऐसे लोगों को मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपका डिपार्टमेंट आपका मैनेजमेंट कर रही है, आप अपने डिपार्टमेंट का स्तर से क्या स्टेप ले रहे हैं, क्या सेफ्टी ऑडिट होता है? नहीं, देखिए 2019 में हमने 25 करोड़ 36 लाख 24 हज़ार रुपया फायर इक्विपमेंट क्रय करने के लिए दिए थे, लेकिन वो किन परिस्थितियों में केवल 1 करोड़ 86 लाख ही खर्च हो पाए, उसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी साहब फायर के लिए और बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन को लेकर चीफ सेक्रेटरी साहब एक हाई प्रोफाइल बैठक उनकी अध्यक्षता में होने जा रही है, जिसमें जो डेंसिटी के ज़िले हैं उन ज़िलों को कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए जाएंगे और कुछ जो है फायर इक्विपमेंट क्रय करने के लिए भी कुछ हम लोग आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मीटिंग कब होगी? संभवतः मैं समझता हूँ कि 2 से 3 दिन में चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में बैठक होगी और उपायुक्त धनबाद के नेतृत्व में इसकी संपूर्ण जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन करने का हमने निर्देश दिया है, जिसमें भवन निर्माण निगम लिमिटेड के भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह रहेंगे, कार्यपालक पदाधिकारी भी रहेंगे, क्योंकि चूँकि आग लगी है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बेरिंग कैपेसिटी है वो कहीं डैमेज तो नहीं हो गई है, कमज़ोर तो नहीं हो गई है। तो सारी चीज़ों का अवलोकन। फायर डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बढ़ाने की भी कोई आपका? मैंने कहा ना आपको कि चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है और चीफ सेक्रेटरी साहब बैठक करके सारी चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे और हम राज्य की जनता को विश्वास देना चाहते हैं कि जो भी फायर इक्विपमेंट बढ़िया से बढ़िया क्रय करने होंगे वो राज्य सरकार क्रय करेगी और लोगों की जान माल की सुरक्षा करेगी। चलिए चलो भैया, आप लोग हो गया।